हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th के मैथ्स में कंपाउंड एंगल्स के एक्सरसाइज पढ़ेंगे। इसके पहले हम सूत्र साबित कर चुके हैं, तो टाइप वाइज हम दिखा रहे हैं, उस पर क्वेश्चंस भी दे रहे हैं। आप उदाहरण के तौर पर एक दो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर दे रहे हैं और शेष आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे फर्स्ट में सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, फर्स्ट का cos 15 डिग्री, तो cos 15 कितना होता है? तो cos 45 में से 30 घटाएंगे तो हमारा 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे यह याद रखना है हमें कि हम लोग 10th में पढ़ चुके थे मान सारणी, जैसे 0, 30, 45, 60, इन सबों का मान निकालना हम लोग सीख चुके थे। 90 का, cos का हो, sin का हो, tan का हो, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना हम लोग सीख चुके थे। अब यहाँ पे है cos a माइनस b का फॉर्मूला। तो cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है? तो cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। cos a इंटू cos b, b के जगह पर 30 डिग्री, प्लस sin a इंटू sin b। तो cos a का मान यहाँ 45 का मान हो जाएगा 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 45 का मान 1/√2 गुणे 1/2, तो √3/2√2 प्लस 1/2√2, एलसीएम हो जाएगा 2√2, तो √3 प्लस 1, यह RHS √2। इसी प्रकार ये सब क्वेश्चंस बन जाएंगे। ऐसे मान रखना है कि हम मान 0 रखें या 30 रखें, 45, 60 और 90, इसी में से किसी एक का मान रखना है, हम हल करें जो आ जाएगा। अब रहा इसमें का हम लास्ट एक क्वेश्चन बता रहे हैं, 6 नंबर। LHS है tan 75 डिग्री। तो tan 75 के लिए 60 में 15 जोड़ेंगे तो 75 आएगा, लेकिन 60 का हम मान जानते हैं, लेकिन 15 का मान हमें याद नहीं है। तो इसलिए हम अगर 30 और 45 कर दें, tan 30 डिग्री और प्लस 45 डिग्री, तो इक्वल 75 डिग्री हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है 45 और 30 कर देता है 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो tan A प्लस tan B बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B। तो tan A का मान 1 प्लस 1/√3 और 1 माइनस 1 गुने 1/√3, 1 प्लस 1/√3, 1 माइनस 1/√3, एलसीएम हो जाएगा √3, तो यह √3 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा √3, तो √3 माइनस 1, तो √3 प्लस 1/√3 इंटू √3 माइनस 1, यह कट जाएगा। तो अगला आएगा, यहाँ पे आया है √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। हमने मल्टीप्लाई कर दिया √3 माइनस प्लस 1 से और √3 प्लस 1 से, कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हर रूट में न रहे। तो a प्लस b द होल स्क्वायर हो जाएगा √3 माइनस प्लस 1 द होल स्क्वायर, यह हो जाएगा a प्लस b इंटू m √3 का स्क्वायर और माइनस में 1।
तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में बी स्क्वायर, यहाँ पे 3 माइनस 1, यहाँ 3 प्लस 1 और प्लस 2√3/2, तो 4 प्लस 2√3/2 रहेगा। 2 कॉमन हो जाएगा तो 2 प्लस √3/2, 2 कट जाएगा, यह आ जाएगा 2 प्लस √3 RHS रूट। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन होता है मान निकालने का, जैसे साइन 270 डिग्री, सेक 405 डिग्री, टैन 960 डिग्री, साइन माइनस में 1020 डिग्री, कॉस 360 डिग्री, साइन 675 डिग्री। तो इसका फॉर्मूला बताए थे, लेकिन यहाँ पे याद रखने के लिए हम दिखा देते हैं। जैसे यह 0 होता है, 90 होता है, 180 होता है, 270, 360। इसमें और प्लस होता है, माने सबका मान निकलेगा तो सभी का मान प्लस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। साइन और कॉसेक प्लस में रहता है, शेष माइनस में रहता है। यहाँ पे इसमें टैन कॉट का मान प्लस में होता है, शेष का मान माइनस में होता है। इसमें कॉस सेक का मान प्लस में रहता है, शेष का मान माइनस में। हम ऐसे जाएंगे तो पॉजिटिव में जाते हैं, ऐसे मूव करते हैं तो निगेटिव में मूव करता है। ऐसे हम मूव करेंगे तो प्लस भी पॉजिटिव में, ऐसे मूव करेंगे तो माइनस क्लॉकवाइज में। अब रहा कि 270 और 90 पर 90 और 270 पर मान बदलता है, साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में, लेकिन 180 और 360 पे मान नहीं बदलता है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन 270 डिग्री, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 90, यानी यह तो साइन ही लिखा जाएगा क्योंकि 180 पर मान नहीं बदलेगा, तो साइन लिख देंगे 90, लेकिन 180 में कुछ जोड़ेंगे तो इस पाद में आएगा, यानी कि माइनस में होगा तो माइनस लिख देंगे। तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो -1। तो इसमें यही मेथड है कि किस पे हम देख रहे हैं। 270 पे का मान निकालना है तो 180 पे, 270 पर भी देख सकते हैं, 360 पे देख सकते हैं, लेकिन हम मान सारणी में 0 से 90 के बीच में हमें मान याद है 10th क्लास के अनुसार। अब यहाँ पे एक चौथा हम देखते हैं, इसमें साइन माइनस में 1020, तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, माइनस में साइन थीटा होता है, साइन माइनस थीटा माइनस में साइन थीटा। अब 1020 है तो 360 से भाग देंगे 1020 में, तो 3 मरतबे जाएगा तो 1080 होगा, तो 2 मरतबे जाएगा तो 720 हो जाएगा। 0 0 यहाँ 3, तो माइनस साइन यहाँ पे 360 गुने 2 प्लस 300, तो साइन 360 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन 300 हो जाएगा। साइन 300 के लिए हम लिख सकते हैं साइन माइनस में रहेगा, माइनस साइन 360 में से अगर 60 घटेगा तो आ जाएगा। तो साइन जब 360 में से घटाएंगे तो यह तो साइन लिखेंगे हम, माइनस है तो माइनस, या साइन 60 लिखेंगे, लेकिन 360 में से घट रहा है तो इस पाद में आ रहा है चतुर्थ में, तो यह माइनस में होता है तो माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
साइन 60 का मान होता है √3/2 LC। तो हम शेष क्वेश्चंस इस टाइप पे हम बना लेंगे, आप बना सकते हैं। 90 पर भी बनाया जा सकता है, 180 पर, 270 पर, इसलिए शेष क्वेश्चन आप इसे बना लेंगे। हर टाइप का क्वेश्चन होता है चतुर्थांश पर। तो चतुर्थांश पे जो हम सेकेंड टाइप हम निकाल कर बताए थे, यहाँ पे मान दिया है कि यदि cos x बराबर -3/5 हो और x तृतीय चतुर्थांश में स्थित हो तो अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करें। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, चूंकि cos x बराबर क्या है -3/5, तो sec x बराबर हो जाएगा, यह मान cos थीटा का उल्टा sec थीटा होता है, तो -5/3 हो जाएगा। अब sin थीटा बराबर होता है, हम जानते हैं कि √1 - cos स्क्वायर थीटा, यह प्लस माइनस में रूट रहता है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि चूंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो जब निकालेंगे तो इस पे होगा, लेकिन यहाँ x है तो इसलिए x यहाँ लगा देंगे, x है तो x लगा देंगे। इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं sin थीटा बराबर √1 - cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि यह प्लस में है तो इधर जाएगा, माइनस में होगा, और रूट हटेगा तो प्लस माइनस में, स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस में रूट चलेगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस रहेगा √1 या cos होता है, cos स्क्वायर, cos का मान -3/5 तो प्लस माइनस 1 -9/25, प्लस माइनस में रहेगा √25, 25 - 9, तो यानी प्लस माइनस में √16/25 होगा, यानी कि प्लस माइनस 4/5 आएगा। चूंकि x तीसरे चतुर्थांश में है, इसलिए चूंकि x तीसरे चतुर्थांश में है, तो इसलिए sin x का मान ऋणात्मक, sin थीटा का मान ऋणात्मक होगा। तीसरे चतुर्थांश में tan थीटा और cot थीटा धनात्मक होता है, शेष का मान ऋणात्मक होता है। तो इसलिए sin x बराबर हो जाएगा, ऋणात्मक रहेगा तो -4/5। अतः cosec x जब निकालेंगे, cosec x बराबर, यह पलट जाएगा तो -5/4। हम एक ही सॉल्व कर रहे हैं, शेष इसी टाइप पे बनेगा, इसलिए इसे हम इधर का साफ कर रहे हैं। tan x बराबर होता है sin x/cos x, तो sin का मान क्या है, तो sin का मान है माइनस में 4/5 अब बाई माइनस में 3/5, माइनस माइनस प्लस, तो 4/5 क्रॉस 5/3, यह 5 कट जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो cot x, इसलिए cot x बराबर हो जाएगा 3/4। cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। यहाँ पे cosec थीटा बराबर होता है, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, और यहाँ पे sec थीटा बराबर होता है 1/cos
cos थीटा। इसलिए हम उसे मान को उलट देते हैं। तो अब आ गया सेक का मान हो गया सेक x बराबर -5/3, साइन x बराबर -4/5, कॉसेक x बराबर -5/4, tan x बराबर 4/3, cot x बराबर 3/4। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो भी हैं जो दिए हैं बन जाएगा, आप बना सकते हैं।